नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। इस वक्त के हरियाणा प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर है, क्योंकि बीजेपी ने जब से अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 67 नाम देखने को मिले थे, 67 कैंडिडेट भाजपा ने हरियाणा में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उतारने का काम किया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई थी। एक के बाद एक बीजेपी के पदाधिकारी हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता ही क्यों ना हो, टिकट कटने की नाराजगी के चलते कहीं ना कहीं भाजपा को अलविदा बोलते आ रहे हैं, और ये सिलसिला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने अपनी आपातकालीन बैठक, इमरजेंसी मीटिंग दिल्ली के अंदर बुला ली है, और चर्चाएं चल रही हैं, और लगातार ये बात कही जा रही है कि अब बीजेपी हरियाणा प्रदेश में जो पहली सूची में 67 नाम देखने को मिले थे, उनमें से कई सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट बदल सकती है। तो वहीं इसके अलावा एक और बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी कैंडिडेट बदलने पर विचार कर रही है, जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो उम्मीदवार उतारे गए थे उनकी टिकट काटकर और किसी नए चेहरे को, जो कि जिताऊ चेहरा है और जिसकी बगावत भी नहीं है, उसको टिकट देने का काम करने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी की अब तक की जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट मिली है, उसमें हमें यह पता चला है कि बीजेपी हरियाणा प्रदेश में पहली सूची में जो 67 सीटें शामिल थी, उनमें से 4 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी बदल सकती है। जिनको टिकट दी गई थी उनको टिकट काटकर घर बैठा सकती है। यानी कि पहली सूची में 4 सीटों के ऊपर अब फेरबदल का मन भाजपा लगभग बना चुकी है, और इसी को लेकर दिल्ली के अंदर आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया कि इमरजेंसी बैठक में किस बात पर मुहर लग पाई है, कौन सी बात फाइनल हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट मिली, जो बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, उसमें यह पता चला है कि बीजेपी हरियाणा प्रदेश की पहली सूची में शामिल रेवाड़ी सीट से कोसली के विधायक रहे लक्ष्मण यादव, जिनको रेफर कर दिया गया रेवाड़ी सीट पर, उनकी टिकट काट सकती है। यानी कि सीट के ऊपर जिस तरीके से लक्ष्मण यादव को कैंडिडेट बनाए जाने के बाद बगावत देखने को मिली, और अहिरवाल क्षेत्र की एक अहम सीट भी भाजपा के लिए रेवाड़ी रहने वाली है। पिछली बार भी इसी तरीके से बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा और उसकी बगावत देखने को मिली। नतीजा यह रहा कि 2019 में भी बीजेपी यहां से चुनाव हारी और कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, और अब भी ऐसे ही कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा उसकी बगावत शुरू हो चुकी है, और उसके खिलाफ भाजपा के नेता ही निर्दलीय चुनाव में उतरने की ताल ठोक दी शुरू कर चुके हैं। कुछ नेता चुनावी मैदान में निर्दलीय आ भी चुके हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहती कि पिछली बार की कहानी फिर दोहराई जाए, और एक बार फिर यहां से कैप्टन अजय यादव के बेटे और उनके परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति रेवाड़ी सीट के ऊपर बाजी मारे, कांग्रेस यहां से फिर से चुनाव जीते। और इसी चीज को संभालते हुए, देखते हुए, तमाम बारीकियों को समझते हुए बीजेपी की इमरजेंसी बैठक में रेवाड़ी सीट पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। यहां से लक्ष्मण यादव की टिकट काटी जा सकती है, टिकट को जो है बदला जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसके बाद बात करेंगे कोसली सीट की। कोसली सीट पर अनिल डहीना को जो है कैंडिडेट भाजपा की तरफ से बनाया गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि यहां भी बीजेपी परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। बीजेपी द्वारा परिवर्तन करने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके बाद अगली सीट हिसार की है। हिसार में कहीं ना कहीं कमल गुप्ता के प्रति लोगों का उदासीन रवैया था, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी थी इस बात को लेकर कि कमल गुप्ता को फिर टिकट दे दी गई। हालांकि कमल गुप्ता से हिसार की जनता नाराज भी नजर आ रही है, और लगातार यह आवाज उठ रही थी कि इस बार मंत्री रहे कमल गुप्ता की टिकट भाजपा काटने का काम करेगी। इस बार बीजेपी जो है हिसार से कमल गुप्ता की टिकट काटकर किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कमल गुप्ता को फिर भाजपा ने प्रत्याशी बनाने का काम किया, और उसका नतीजा यह रहा कि हिसार सीट पर भी बगावत देखने को मिली। भारत की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने
बीजेपी से बगावत कर दी। उनके बेटे हाल ही में लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद चुने गए थे, नवीन जिंदल, और कहीं ना कहीं उनकी मां उसी समय से इच्छा जाहिर कर चुकी थी कि वो हिसार से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। और जब उनको भाजपा ने टिकट नहीं दी तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने समर्थकों के बीच ये बात बोल दी कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, चाहे कांग्रेस से लड़े या फिर निर्दलीय लड़े, इस बात का अभी फैसला नहीं हो पाया, लेकिन जब भी फैसला होगा वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। कुछ भी फैसला हो, चुनाव अवश्य ही लड़ना है, ये बात सावित्री जिंदल बोल चुकी है। और साथ ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो बीजेपी की मेंबर नहीं, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, उनका बेटा बीजेपी का सदस्य जरूर है लेकिन वो जो है बीजेपी की मेंबर नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी बगावत के डर से बीजेपी हिसार सीट पर भी अपना कैंडिडेट बदलने की तैयारी कर रही है। तो वही चौथी जो सीट है वो सोनीपत की है। सोनीपत में कांग्रेस से कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हुए निखिल मदान को अपना प्रत्याशी बनाने का काम भाजपा ने किया, लेकिन उनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व में मंत्री रही कविता जैन ने अपने समर्थकों की आपातकालीन बैठक बुलाई और उस बैठक में वो अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगी। और कहीं ना कहीं उनके आंसुओं के माध्यम से उनकी निराशा और उनकी जो है भावुकता के साथ साथ उनकी नाराजगी भी साफ झलक रही थी। और यही कारण रहा कि उन्होंने अपने माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने समर्थकों के माध्यम से पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया, पार्टी को चेतावनी दे दी कि सोनीपत सीट पर अगर 3 दिन के अंदर अंदर प्रत्याशी नहीं बदला गया, कैंडिडेट को नहीं जो है परिवर्तित किया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व मंत्री कविता जैन ने यह बात अपने मुख से बोल दी थी। और कहीं ना कहीं इसी प्रकार की कई सीटों पर और भी बगावत देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी का माहौल जो है वो बिगड़ता जा रहा है। लगभग 20 से 25 सीटें हरियाणा प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की खुली बगावत हो चुकी है। भाजपा के ही लोग अपनी पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनावी मैदान में एक एक करके उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी जो है बारीकी को समझते हुए, इसी चुनाव की बड़ी गलती को समझते हुए भाजपा ने आज दिल्ली में अपनी इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसमें विचार किया जा रहा है कि पहली सूची में जो 67 नाम शामिल थे, जो 67 विधानसभा थी जिन पर प्रत्याशी उतारे गए थे, उनमें से कुछ सीटों के ऊपर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, चेहरे बदले जा सकते हैं। आपको बताते चले कि रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव की टिकट काटकर यहां पर बीजेपी रणधीर कापड़ीवास भाजपा के पूर्व विधायक रहे, उनको टिकट देने का काम कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को यह समझ आ चुका है कि रणधीर कापड़ीवास ही यहां से बीजेपी को जिता सकते हैं, क्योंकि 2014 में उन्होंने यह कारनामा करके दिखाया था। हालांकि सतीश खोला का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन वो बगावत कर चुके हैं और कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बागी होने के चलते उनका नाम शायद ही भाजपा ले, लेकिन रणधीर कापड़ीवास अब तक शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। 2019 में उन्होंने बगावत की जब उनकी टिकट कटी, लेकिन इस बार वो अब तक शांति रखे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मण यादव की टिकट कटेगी तो रणधीर कापड़ीवास का नंबर लगना कन्फर्म माना जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें हिसार की, तो पूर्व में मंत्री रहे और लगातार 2 बार के विधायक रहे कमल गुप्ता की टिकट कटनी लगभग तय मानी जा रही है। कमल गुप्ता को बदलकर यहां पर अब सावित्री जिंदल को भाजपा अपना कैंडिडेट बना सकती है। रेवाड़ी की बात बताई, हिसार की बताई, तो सोनीपत में भी कांग्रेस से कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हुए प्रत्याशी जिनको बीजेपी ने घोषित कर दिया, निखिल मदान, उनका टिकट भी काटकर कविता जैन को अपना प्रत्याशी भाजपा फिर एक बार सोनीपत सीट से बना सकती है। तो ऐसे ही कोसली हलके में भी अनिल डहीना की टिकट काटकर और कहीं ना कहीं यहां पर नया चेहरा देखने को मिल सकता है। अब तक की जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली, उसके माध्यम से यह पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वही चलते चलते आपको यह भी बता दें कि गोपाल कांडा को भी भाजपा ने दिल्ली बुला लिया है, दिल्ली हेडक्वार्टर पर बुला लिया है और उनके साथ मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। बीजेपी की तरफ से गोपाल कांडा को ऑफर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी का मर्ज, अपनी पार्टी को भाजपा में मर्ज कर ले, अपनी पार्टी का विलय बीजेपी के अंदर कर ले, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जो है टिकटें भी दी जाएंगी। हालांकि बीजेपी ने यह फैसला, रणजीत चौटाला जो मंत्री रहे बीजेपी गठबंधन में, उस समय भी कहीं ना कहीं वो
आश्वस्त थे कि उनको 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट देने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव हालांकि बीजेपी ने उनको लड़वाया, लेकिन वो हिसार से जीत नहीं पाए, हार हुई। और हार के बाद वो लगातार इच्छा जाहिर कर रहे थे कि रानिया से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी उनको टिकट दे। लेकिन बीजेपी ने रानिया सीट पर रणजीत चौटाला की टिकट काटकर अन्य को अपना प्रत्याशी बना दिया और उसकी नाराजगी में रणजीत चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के बीच चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। लगातार चर्चाएं हैं कि रणजीत चौटाला एक बार फिर रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी बगावत से निपटने के लिए सिरसा जिले में रानिया सीट के ऊपर इसी बगावत को झेलने के लिए और इसी बगावत की काट के रूप में गोपाल कांडा की पार्टी को बीजेपी में विलय करने का ऑफर भाजपा की तरफ से दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि गोपाल कांडा इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या फिर गोपाल कांडा एक बार फिर बीजेपी के सामने हलोपा के साथ गठबंधन की ही शर्त रखते हैं, मांग रखते हैं। कहीं ना कहीं किसकी जो है पावर अधिक रहेगी, किसकी बात सिरमौर रहेगी, ये आज या कल में ही पता चल जाएगा। मीटिंग का क्या कुछ जो है हल निकलता है, मीटिंग के बाद क्या कुछ गोपाल कांडा और भाजपा फैसला लेते हैं, ये पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गोपाल कांडा को बीजेपी की तरफ से अब तक ये बड़ा ऑफर मिला है कि हलोपा पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया जाए और उनको जो है टिकटें भी दी जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सिरसा जिले में भी एक आध विधानसभा सीट पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक जो है इस पर पक्की मुहर नहीं लगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि इमरजेंसी बैठक में अपने कैंडिडेट बदलने को लेकर बीजेपी विचार विमर्श कर रही है और कई सीटों के ऊपर यह परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जब तक हमारे पास पक्की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप नजर बनाए रखिए हरियाणा न्यूज 24 के ऊपर और कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह पक्की इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि बीजेपी सीटों के ऊपर परिवर्तन करने का मन बना चुकी है और इमरजेंसी बैठक में कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि जो भाजपा में पहली सूची आने के बाद भगदड़ मची है, उसको देखते हुए भाजपा ने यह कदम उठाया है, यह फैसला लिया है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी कितनी सीटों पर परिवर्तन करेगी या फिर किन किन चेहरों की टिकट काटकर वहां पर दोबारा उन चेहरों को लाने का प्रयास किया जाएगा जो कि मजबूत थे, जिताऊ थे या फिर बागी हो चुके हैं, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी क्या कुछ जो है अपने प्रयासों में सफल हो पाएगी, यह हरियाणा प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर रखिए, तो साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों को यह जानकारी मिल सके, ये इंफॉर्मेशन मिल सके। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार।